जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक खराब क्या बोलते हैं। लालू यादव बोले कि बहु तू लड़िए इलेक्शन, बाप रे बाप हम मर जाएंगे। मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। 14 नवंबर को मतगणना होना है और किसकी सरकार बनती है यह 14 नवंबर को सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन इस बीच टिकट बंटवारे को लेकर के कुछ दलों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है। एक राजद नेता हैं, इनका नाम है मदन शाह। अब इस बेचारे को दीपावली के ऐन वक्त पर राजद ने टिकट नहीं दिया। अब आप बताइए इनके घर का खर्च कैसे चलेगा, इनके बच्चों का खर्च कैसे चलेगा, किस तरह से ये धन इकट्ठा करेंगे, यह इनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इनको टिकट दिया गया था, इस बार इनका टिकटवे काट दिया गया है। इनके लिए दीपावली अशुभ हो गई है। अब कोई संजय यादव हैं जो राजद के बड़े नेता होंगे, टिकट बंटवारा में तालमेल घालमेल किए हैं, इनके साथ भी तालमेल घालमेल हो गया है। अभी मदन शाह अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, कह रहे हैं कि 2,70,00,000 रुपये इनसे मांगा गया और ये 2,70,00,000 जब नहीं दिए तो टिकटवा उन्होंने किसी और को दे दिया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जाएंगे लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहु तू लड़िए इलेक्शन, बाप रे बाप हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए, बाप रे बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप 2,70,00,000 रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्रणाम देते हैं, हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम चाहते हैं। उसे एक बात है कि मुसलमान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं लेकिन सरकार को वोट नहीं देते हैं। यह बात अरवल में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। वैसे गिरिराज सिंह जो कुछ भी कहते हैं बहुत नपातुला कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लोगों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, जैसे आयुष्मान योजना कह लीजिए, आयुष्मान योजना सबको मिला, मुसलमानों को भी मिला। 5 लाख की दवा फ्री में होती है उससे, और भी तमाम योजनाएं जो बीजेपी सरकार चलाती रही है उसका लाभ मुसलमान जाति के लोग लेते रहे हैं। अब इनको वोट नहीं करते, वोट करना चाहिए। जब बीजेपी इतना कुछ लाभ दे रही है मुसलमानों को तो फिर वोट काहे दूसरे को करते हैं। यह तो देश के साथ गद्दारी है, बीजेपी के साथ गद्दारी है, सत्ता पक्ष के साथ गद्दारी है। बहरहाल इनका बयानवा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी। जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक खराब क्या बोलते हैं।
किसी का उपकार न माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं? क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है, बहन बेटी की रक्षा आपके हाथ में है। तो कुल मिलाकर के जब तक बिहार में मतदान संपन्न नहीं हो जाता तब तक इस तरह का बयान अक्सर नेता लोग देते रहेंगे। उसको बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए और दीपावली शानदार तरीके से मनाते रहिए। नमस्कार।